फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सौम्या से होती है। सौम्या अस्पताल के सोफे से उठती है और चिंटू को अपने बगल में सोता हुआ पाती है। वह चिंटू से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और अपनी माँ के पास जाना चाहिए। चिंटू का कहना है कि वह अभी उसकी जिम्मेदारी है और उसे ऊपर ले जाता है। यह देखकर सुरभि और नानी खुश हो गए। डॉक्टर साहब हरक्षी को बताता है कि उसका बेटा शारीरिक रूप से पूर्ण है, लेकिन वह बेहोशी और कोमा की स्थिति में प्रतीत होता है। यह अल्पविराम का प्रारंभिक चरण है और एक व्यक्ति जल्द ही इस स्थिति को पुनर्जीवित कर सकता है। सौम्या ऊपर आते हुए यह सुनती है और कहती है कि हरमन जल्द ही ठीक हो जाएगा। प्रीतो उसके पीछे खड़ी है और उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कहती है कि अगर सौम्या यहाँ रहती है तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। वह सौम्या को हॉल में घसीटती है और कहती है कि वह सौम्या से नफरत नहीं करती है और अपने एहसानों को नहीं भूली है, लेकिन वह एक माँ भी है। उसने अपने बेटे को देखा है। कानून में वह सब कुछ करे जो एक विधवा करती है। उसका बेटा अभी मौत से लड़ रहा है। अब उसे और क्या सोचना चाहिए, वह जानने के लिए सौम्या के हाथ जोड़ती है। चिंटू का कहना है कि हर कोई उसे डांटता है और सौम्या हमेशा दोष सुनती है। हरमन के ठीक होने पर वे सभी का सामना करेंगे। हरक्षी वहाँ आता है और कहता है कि सौम्या अब उनके घर नहीं जाएगी। सुरभि पूछती है कि वह कहाँ जाएगी। प्रीतो कहती है कि बेहतर है कि सौम्या उस घर में न आए जिसमें उसका बेटा रहता है। सौम्या कहती है कि अगर वह हरमन के जीवन में एक अपशगुन है तो बेहतर है कि वह इससे दूर चली जाएगी। चिंटू सौम्या के साथ जाता है और अपनी माँ का विरोध करता है, जो उसे अंदर खींच लेती है। नानी सौम्या के साथ अस्पताल से बाहर निकलती है। गुरुमा घर लौट आती है। सभी परिजन हरमन के लिए चिंतित है। गुरुमा कहती हैं कि वह अब किसी के मिलने लायक नहीं है और कोमा में है। वह सोचती हैं कि सौम्या ने उसके जीवन में सब कुछ क्यों बर्बाद कर दिया। वह सौम्या पर गुस्सा है और कहती हैं कि वे अब सौम्या के लिए जिम्मेदार नहीं है और वह अब सभी को सौम्या से मिलने से मना करती है। मनिंदर और बेबे चर्चा करते हैं कि सौम्या एक अपशगुन है और किन्नर है। वे अब हरमन की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। सौम्या और नानी अंदर आते हैं। मनिंदर पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है, उसे अपने ससुराल में रहने जाना चाहिए। बेबे उसे यहाँ रहने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और केवल उनकी जान लेने के बाद ही आराम मिलेगा। सौम्या फौरन घर से निकल जाती है। अस्पताल के कमरे में सभी हरमन के साथ बैठे हैं। प्रीतो याद करती है कि एक बार उसने उसे कमरे में जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं हिला। वह घबराने लगी थी और उसने हरक्षी को आवाज़ लगाई। हरक्षी ने उसके पैरों में गुदगुदी की। हरमन तुरंत उठ बैठा और प्रीतो को बुरी तरह रोता हुआ पाया। उन्होंने इस तरह के जोक के लिए हरमन को डांटा था। हरमन ने वादा किया था कि वह इसे फिर से नहीं करेगा। प्रीतो हरमन के पैरों से चादर हटाती है और वहाँ गुदगुदी करती है और उसे फिर से बैठने के लिए कहती है और कहती है कि यह एक मजाक है। वह कमरे से निकल जाती है जबकि हरक्षी उसका पीछा करता है। प्रीतो गलियारे में रोती है और हरक्षी को हरमन को जगाने के लिए कहती है क्योंकि वह उसकी बात सुनता है। हरक्षी उसकी पीठ पर हाथ रखता है और चुपचाप रोता है। सुरभि सौम्या को मनिंदर के घर जाने के लिए मना लेती है। सौम्या कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब कहाँ रहती है। वह हरमन की हालत के बारे में पूछती है। प्रीतो अस्पताल में मंदिर आती है और अपने बेटे के जीवन के लिए प्रार्थना करती है। वह चाहती है कि जब वह मर जाए तो उसकी लाश उसके बेटे द्वारा जलाई जाए। हरक्षी कमरे में हरमन के पास बैठ गया और उसके पैरों में गुदगुदी करने लगा। हरमन के हिलने डुलने से वह टूट गया और हरमन से पूछता है कि उन्हें और कितना रुलाएगा। वहाँ सौम्या अपने बालों को सिंदूर से भर देती है। नानी पूछती है कि वह क्या कर रही है। सौम्या कहती है कि वह अपने बालों में इतना सिंदूर लगाएगी कि कोई उसे दोबारा न धो सके। यही एपिसोड समाप्त होता है।